ये एक ऐलान जंग है। हमारी लड़ाई न्याय और सत्य की जीत की लड़ाई है। उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार और भेदभाव की लड़ाई है। कोई है पूरे हरियाणा में तो वो जींद है। जींद 10 की 10 लोकसभा की सीट हमने जीत कर कांग्रेस के जो आज हम तीनों निकले केवल इसलिए कि सत्ता परिवर्तन करना, बदलाव का समय आपके सामने है। ये मौका आपने नहीं चूकना। चुनावी साल है और तमाम राजनीतिक दल सत्ता को हासिल करने में जुट गए हैं। हरियाणा कांग्रेस में अलग लाइन पर चल रहे एसआरके अपनी जन संदेश यात्रा लेकर जींद पहुंचे। यहाँ रणदीप, किरण और सैलजा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने तो जन संदेश यात्रा को सरकार के खिलाफ ऐलान जंग करार दे दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये यात्रा गरीब आदमी के घर के बजट को महंगाई से निजात दिलाने के खिलाफ एक जंग है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जींद को पेरिस बनाने का वादा करने वाले लोगों ने इन सालों में शहर और गांव की सड़कों की हालत खराब कर दी है। इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने तो ये भी कहा कि पूरे हरियाणा में केवल रिश्वत का भंडार है। कांग्रेस संदेश यात्रा एक, जैसा मैंने कहा, ये एक ऐलान जंग है। राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये उसका संदेश हरियाणा के कोने कोने में लेकर जा रही है ताकि 10 की 10 संसदीय सीटों पर कांग्रेस पार्टी को विजय मिले। ये सत्ता परिवर्तन देश में और प्रदेश में और व्यवस्था परिवर्तन, ये दोनों की लड़ाई है। और जींद की ऐतिहासिक धरती पर 6 घंटे की देरी के बावजूद जिस प्रकार का आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम मिला वो अभूतपूर्व है। मैं सारे जींद के अपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं, मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, उनका हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि इतने सर्दी के बावजूद, बारिश के बावजूद, 6 घंटे की देरी के बावजूद जिस प्रकार से जगह जगह कोने कोने पर साथियों ने पूरे शहर को सजाया है कांग्रेस के संदेश के लिए, और जिस प्रकार का आयोजन किया है, ये अभूतपूर्व। बदलाव की डगर मुश्किल है रणदीप जी की बार। बदलाव की डगर हमेशा मुश्किल होती है। बदलाव की डगर कभी आसान नहीं हुई, पर बदलाव की डगर पर वो चल सकते हैं जो न्याय और सत्य के साथ हो। हमारी लड़ाई न्याय और सत्य की जीत की लड़ाई है। उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार और भेदभाव की लड़ाई है। यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। प्रदेश की जनता देगी आपका साथ अब की बार। हमें ये विश्वास है कि जिस प्रकार का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद प्रदेश के हर कोने में मिला है, हर जाति से मिला है, हर वर्ग से मिला है, गांव और शहर से मिला है, उससे मैं संपूर्ण तौर से आश्वस्त हूँ कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के हाथ के पंजे के साथ है। रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ किरण चौधरी ने भी सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। किरण चौधरी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल कहा करते थे कि जींद की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ से उठने वाली आवाज पूरे हरियाणा में गूंजती है। उन्होंने कहा कि आज बदलाव की लहर चल रही है और ये बदलाव जींद की धरती से शुरू होगा। मैं तो एक ही बात कहूंगी आपको बार बार, बदलाव का समय आपके सामने है। ये मौका आपने नहीं चूकना और ये बदलाव की आंधी जींद की धरती से शुरू होगी। हाथ खड़े करके बताओ कि इस बात से आप लोग सहमत हो। ये जो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई हमने लड़नी, जो हमने महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़नी, जो हमने अपने किसान भाइयों की उन्नति के लिए लड़ाई लड़नी, जो हमारी माताएं बहनों की जो है उनके घर के अंदर चैन अमन आए और सस्ता जो है गैस का तेल जो है वो मिले, वो लड़ाई लड़नी। हमारे कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़नी है जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। अभी अभी रेणु साहब मेरे पास आए, उन्होंने एक दरखास्त दी कि किस तरह से कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हो रही। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि विधानसभा का सत्र सामने है, ठोक बजाकर आपकी बात को विधानसभा के अंदर मैं उठाऊंगी। यहाँ पर जो आज हम तीनों निकले केवल इसलिए कि सत्ता परिवर्तन करना, और ये सत्ता परिवर्तन आप लोग करके दोगे, क्योंकि आपकी वोट जो है यही जो है राज बनाती है और बड़े बड़े राज जो है वो पलट भी देती है। वहीं जींद की धरती पर पहुंची कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा के अत्याचारों के आगे राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अडिग खड़े हैं।
हम उनका ही संदेश लेकर आए हैं। आपका सहयोग मांगने आए हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले और लोकतंत्र को ढहने से बचाया जा सके। हरियाणा की भाजपा जसपा की सरकार और आप लोग तो जींद के लोग सियासी रूप से बहुत समझदार हैं। अगर हम कहें कि हरियाणा की सियासत का गढ़ कोई है पूरे हरियाणा में तो वो जींद है, जींद। वक्त की कमी है, 2-4 बात कहूंगी मैं कि आज के दिन क्या जरूरत पड़ी ये यात्रा करने की, क्या जरूरत पड़ी राहुल गांधी को हजारों किलोमीटर चलने की। 3,500 किलोमीटर जो शख्स चला हो पैदल, आप बताइए कि कोई और ऐसे चल सकता है? क्या जरूरत पड़ी आज के दिन राहुल गांधी को 6,500 किलोमीटर की यात्रा, न्याय यात्रा करने की? साथियों, आज न्याय की जरूरत और उन्हीं का संदेश लेकर, जैसा भाई रणदीप जी ने बताया, किरण जी ने बताया, हम लोग और हमारे आप सभी साथी आज हरियाणा में ये यात्रा राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश लेकर जा रहे हैं। न्याय की जरूरत है आज के दिन। हमारे इन बुजुर्गों को जिनकी पेंशन नहीं लगती, जिनकी पेंशन काट दी जाती, न्याय की जरूरत है मेरी बहनों को इस कमर तोड़ महंगाई से। न्याय की जरूरत है मेरे नौजवान भाइयों को जिनको आज बेरोजगारी ने घेरा हुआ है। बेरोजगारी ऐसा सांप है साथियों, मीडिया के मेरे साथियों, जो एक बार डस लेता है उसकी जवानी चली जाती है। हमारे नौजवान, उनकी ये पीढ़ी को जो खराब किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस सरकार को माफ कर पाए। ना माताएं बहनें माफ करेंगी, ना इन नौजवानों की जवानी माफ कर पाएगी। साथियों, एक पीढ़ी हमारी खराब की जा रही है, ना शिक्षा मिल रही है, हमारा गरीब तबका कहाँ जाएगा? बता दें कि कांग्रेस की जन संदेश यात्रा देर रात जींद की जाट धर्मशाला में पहुंची थी। इस यात्रा में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, किरण चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने तीनों नेताओं का मंच पर पहुंचने पर फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। जींद से विजेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।